भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक हीरो और क्रिकेट का एक मॉडर्न मैदान। भला इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेडियम की जो सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं, बल्कि इतिहास और भविष्य को जोड़ने वाला एक पुल है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? अब देखिए, जहन में नाम आते हैं मेलबर्न, कोलकाता, शायद लॉर्ड्स। लेकिन इन सब बड़े नामों के बीच एक ऐसा स्टेडियम भी है जो शायद एकदम से याद ना आए, पर है दुनिया के सबसे बड़ों में से एक। 65,000, जी हाँ, 65,000 लोग एक साथ बैठ के मैच देख सकते हैं। ये नंबर ही अपने आप में इसकी कहानी बयां करता है ना। पर सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि आखिर ये स्टेडियम है कहां? तो जवाब है रायपुर, छत्तीसगढ़ का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। एक ऐसा नाम जो शायद बहुत लोगों ने ना सुना हो, लेकिन इसने चुपचाप दुनिया के सबसे बड़े वेन्यूज की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। तो चलिए इस स्टेडियम की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका एक ग्रैंड इंट्रोडक्शन, फिर जानेंगे इसके नाम के पीछे का दिलचस्प इतिहास। उसके बाद देखेंगे कि ये बड़े मंच तक कैसे पहुंचा और आखिर में बात करेंगे कि इसका भविष्य कैसा दिखता है। चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। आखिर क्या चीज़ है जो इस स्टेडियम को इतना बड़ा और इतना खास बनाती है? तो लोकेशन है इसकी नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। शहर से कोई 21 किलोमीटर दूर। और सबसे अच्छी बात, ये स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। मतलब आना जाना काफ़ी आसान है। और कैपेसिटी, जैसा हमने कहा, लगभग 6,500 दर्शक, जो इसे किसी भी बड़े इवेंट के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। और ये जो कैपेसिटी है ना, ये इसे एक अलग ही लीग में खड़ा कर देती है। हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कमाल है ना? अब बात करते हैं मैदान की। यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है इसकी बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी हैं। मतलब सेंटर पिच से बाउंड्री तक का एवरेज डिस्टेंस 80 मीटर है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बल्लेबाजों को छक्का मारने के लिए अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है और बॉलर्स को थोड़ी सांस लेने की फुर्सत मिलती है। तो यहाँ एक अच्छा बैलेंस्ड गेम देखने को मिलता है। तो ये तो हुई स्टेडियम की बनावट की बात, पर इस मॉडर्न स्टेडियम का नाम वो हमें इतिहास में बहुत पीछे ले जाता है। चलिए अब इस नाम के पीछे की कहानी जानते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सम्मान है, एक श्रद्धांजलि है। ये नाम रखा गया है शहीद वीर नारायण सिंह के सम्मान में। वो एक हीरो थे, एक स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये दो अलग अलग जमानों को कैसे जोड़ती है। 1857, जब वीर नारायण सिंह ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, और फिर 2008, ठीक 151 साल बाद, जब उन्हीं के नाम पर इस शानदार स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। क्रांति से लेकर क्रिकेट तक का सफर, है ना? तो ठीक है, स्टेडियम बन गया, नाम भी बहुत गौरवशाली है। लेकिन अब अगला सवाल ये था कि इतना बड़ा स्टेडियम क्रिकेट के बड़े स्टेज पर अपनी पहचान कैसे बनाएगा। तो देखिए, इसका सफर शुरू हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट से। इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचने से पहले इसने खुद को एक भरोसेमंद वेन्यू के तौर पर साबित किया, जहां बड़े घरेलू टूर्नामेंट्स हो सके। ये सफर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। सबसे बड़ा ब्रेक मिला 2013 और 2015 में, जब आईपीएल में ये दिल्ली डेयरडेविल्स का दूसरा होम ग्राउंड बना। बस यहीं से इसे नेशनल लेवल पर पहचान मिलनी शुरू हो गई। इसके बाद रणजी ट्रॉफी हुई, फिर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, और इन सब ने यह साबित कर दिया कि हाँ, ये मैदान अब बड़े मैचों के लिए पूरी तरह से तैयार। और फिर वो दिन भी आया जिसका सबको इंतजार था, 21 जनवरी 2023, तारीख जब यहां पहला इंटरनेशनल वनडे खेला गया, भारत और न्यूजीलैंड के बीच। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके ठीक बाद भारत ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच भी यहीं हुआ, जिसने इंटरनेशनल कैलेंडर पर इसकी जगह कह सकते हैं एकदम पक्की कर दी। तो वर्ल्ड स्टेज पर तो ये आ चुका है। अब देखते हैं कि इस मैदान का भविष्य क्या कहता है, आगे क्या होने वाला है। तो सफर रुका नहीं है, बिल्कुल जारी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगला बड़ा इंटरनेशनल मैच यहां 23 जनवरी 2026 को होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक T20 मुकाबला। ये बात साफ दिखाती है कि ये स्टेडियम अब इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर प्लान्स का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, इसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी, इसकी चैलेंजिंग पिच और अब तक के कामयाब आयोजनों को देखते हुए, क्या रायपुर इंडिया का अगला बड़ा क्रिकेटिंग किला बन सकता है? एक ऐसा किला जिसे भेदना मुश्किल हो? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।
पर लगता है कि एक नया इतिहास लिखे जाने की तैयारी